बढ़ते हैं और 12 से एक बड़ी खबर है। छीपा बड़ौद और छबड़ा में खाद्य संकट है। खाद्य संकट पर किसानों का गुस्सा भड़क पड़ा है। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा है। छबड़ा कृषि कार्यालय में ताला लगा मिला था। कार्यालय से कर्मचारी नदारद मिले। खाद्य की कमी से किसानों का सब्र टूटा। 6 बजे सुबह से लाइन में ग्रामीण लगे हुए थे। निर्धारित समय बीतने पर भी कर्मचारी नहीं पहुंचे। लंबे इंतजार से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। किसानों का ये आरोप है कि कई दिनों से खाद्य वितरण में अव्यवस्था बनी हुई है। समय पर सीमित न खुलने और कर्मचारियों के नदारद रहने से किसान भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। ब्रजेश इस पर जानकारी देंगे। ब्रजेश, देखिए, खाद की जो किल्लत है उससे किसान परेशान है। क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की जा रही है? देखिए, 12 जिले में लगातार विगत दिनों से इस फसल के लिए यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है और इसको लेकर जगह जगह जो खाद पाने के लिए किसान है वो पूरी तरह से मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये दावा किया गया था कि 2800 मीट्रिक टन 12 जिले को खाद पहुंचा है तो पूरे जिले में किसानों को खाद मिलेगा, लेकिन कि विगत एक सप्ताह से लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। जो भी तरह सहकारी समिति पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं बिना खाना खाए और वहां वो इंतजार करते रहते हैं। तो उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आता है और उससे नाराज हो जाते हैं। यही मामला ऐसा 12 जिले के छबड़ा और छीपा बड़ौद में आज देखने को मिला है, जहां पर छबड़ा में देर रात को ही महिला और पुरुष अपनी खाद के लिए पहुंचे, तो वहीं छीपा बड़ौद में भी महिला और पुरुष पहुंचे जो देर रात से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। उसके पश्चात सुबह जब टोकन देने का समय आया तो उनको मना कर दी गई, क्योंकि उस समय जो टोकन देने तो समाप्त हो गए थे और इससे आक्रोशित होकर किसान जो है नेशनल हाईवे अकलेरा रोड पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर जाम लगा दिया। ठीक है ब्रजेश, उसके बाद किसान ब्रजेश बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी। रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जाट जी, आपसे पहला सवाल यही कि जो आप लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि खाद की किल्लत को लेकर, क्या कोई आश्वासन मिल पाया है? आपकी मांगों पर क्या समस्या बनी हुई है? मैडम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये कहती हुई नहीं थक रही है कि ये तो पर्याप्त है उर्वरक, तो यूरिया की कोई कमी नहीं है। तो कोई कमी नहीं है तो किसान लाइन में क्यों लग रहे हैं? एक एक कट्टे के लिए वो अपना घर बार छोड़कर भूखे प्यासे लाइन में हैं और सरकार उस धरातल को देख ही नहीं पा रही है। तो सरकार का ये जो काम है ये उल्टे बांस बरेली को जैसा है। धरातल में कुछ है, इनका वक्तव्य कुछ है। इस कारण से लोगों को लगता है सरकार गंभीर नहीं है, तो इनका आश्वासन की बात कहाँ करें? रोज इनका आश्वासन है मुख्यमंत्री के, कृषि मंत्री के और कृषि प्रमुख सचिव के, सबके स्टेटमेंट लगातार है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे भाई, कोई कमी नहीं है तो किसान खेती करने के लिए मांग रहा है, देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए मांग रहा है आपका यूरिया, और आप दे नहीं पा रहे हो। तो आप नहीं दे पा रहे तो सत्य को स्वीकार करो ना। तो सरकार तो आश्वासन देने के बजाय मिथ्या प्रचार लगातार कर रही है, लगातार आश्वस्त कर रही है कि कोई कमी नहीं है। ये मैडम, सरकार का भी व्यवहार तो कटे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। बिल्कुल। तो देखिए, आप लोगों की तरफ से ये जो कोशिश हो रही है अपनी मांगों को रखने की, क्या आगे रणनीति बनाई जा रही है? कैसे अपनी बातों को आप पहुंचाएंगे सरकार तक? क्या कोई अधिकारी से, किसी से बातचीत हो पाई है जिससे आश्वासन मिल पाए? मैडम, हमारी 3 अक्टूबर को राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल से किसानों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। उसमें ये मुद्दा था कि भाई ये जो ना यूरिया और डीएपी की कमी नहीं होनी चाहिए और सरकार ने आश्वस्त किया कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो राज्य सरकार स्तर पर ये बात वार्ता हुई। उसके उपरांत भी 3 अक्टूबर को निकल गया, 3 नवंबर आने वाला, 3 दिसंबर कल, 2 महीने हो गए। इनकी तैयारी का पता नहीं। और पहले ये जो खाद वितरण होता था, चाहे यूरिया हो डीएपी हो, वो होता था ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से। तो किसान अपने गांव में बैठा बैठा ही जो आजकल ये बिना ब्याज का ऋण मिलता है उसके आधार पर उसको उर्वरक प्राप्त हो जाते थे, अब वो उससे भी वंचित हो गया। सरकार ने वहां भी नहीं पहुंचा रहे, जबकि ये तो अप्रैल और मई में पहुंच जाता था हर ग्राम सेवा सहकारी समिति में।
अब तो सरकार ने वो भी बंद कर दिया। पता नहीं सरकार क्या चाह रही है, किसानों को कष्ट देना, उनकी परीक्षा लेना, सरकार की नीयत क्या है कि आप तो सरकार की कथी करने में जमीन और आसमान जैसा अंतर है। ये ज्यादा कष्ट का विषय मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ब्रजेश, देखिए आपने सुना, रामपाल जाट जी भी कह रहे हैं कि लगातार जो परेशानी है उसका अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन किसान वहां पर परेशान है। जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जरा बताइए कि बातचीत के दौरान किसानों ने और किन समस्याओं का जिक्र किया है? देखिए, जो बात कही है उन्होंने वो सही है। हालांकि जो खाद वितरित होता था वो क्रय और विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से होता था। आज भी हालांकि क्रय और विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से ही किया जा रहा है, क्योंकि इनके कर्मचारी टोकन लेने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन इसमें ये और बात है कि जो टोकन दिए जा रहे हैं तो क्रय और सहकारी समिति के अलावा ये टोकन जारी करते हैं वो डीलर के नाम से करते हैं, और जहाँ पर डीलर भी पहुंचता है, डीलर या किसान पहुंचता है तो उससे अतिरिक्त जो उर्वरक देकर उससे अतिरिक्त आर्थिक भार का पैसा लिया जाता है, जिससे उससे अधिक आर्थिक भार होता है। दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार 12 जिले में तो खाद की समस्या आ रही है। हालांकि इसको लेकर के यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा भी कई बार बैठकें की गई है, किसानों को आश्वस्त किया गया है, लेकिन उनकी खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि अब जो ये फसल है इसकी उड़ाई का समय तो निकल चुका है, यानी डीएपी की खाद की किल्लत तो कम होगी, लेकिन अब गेहूं और चना और सरसों के लिए भरपूर मात्रा में यूरिया की जरूरत है, और इसी के लिए अब किसान परेशान हो रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस के द्वारा भी यहाँ पर किसानों को साथ लेकर अभी पिछले सप्ताह 12 जिला क्लस्टर पर प्रदर्शन किया गया था। तो वही अभी कल भी जो गडेपान फैक्ट्री खाद की, वहां पर अंतर के विधायक और पूर्व मंत्री के द्वारा किसानों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि 12 जिले में देखा जाए तो लगातार यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है, और इससे परेशान होकर किसान अब सड़क जाम करने लगे हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी देने के लिए। दौसा से बड़ी खबर, दौसा पुलिस का आश्रय अभियान बड़ी सफलता मिली है। 15 दिन में 88 गुमशुदा दस्तयाब हुए हैं और जिले भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया है। कुल 95 प्रभावी कार्रवाई की गई है। 88 गुमशुदा सुरक्षित मिले। 4 मृतकों का मृत्यु प्रमाण पत्र निस्तारण हुआ है और 13 प्रकरणों में मौके पर ही दस्तयाबी हुई है। गुमशुदा इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं 13 प्रकरण, जिस पर मौके पर ही दस्तयाब किया गया है। आश्रय अभियान के दौरान दौसा पुलिस को सफलता मिली है। 88 गुमशुदा दस्तयाब।